कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वेद को जलाने की बात नहीं आई, गीता को जलाने की बात नहीं आई, कुरान को जलाने की बात क्यों आ रही है? जिन लोगों ने ये काम किया है वो सामान्य लोग नहीं हैं, वो वहाँ राजनीतिक दल के लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, राष्ट्रीय जीवन में जिनका प्रमुख स्थान है, ऐसे लोग हैं और वो ये कर रहे हैं। जय हिंदू राष्ट्र। भारत के मीडिया में बिल्कुल कहीं कोई खबर नहीं है, सूम सन्नाटा सटक, जिसे सूम सटक सन्नाटा कहते हैं, बिल्कुल आवाज नहीं है। मगर विश्व के मीडिया में बड़ा हंगामा मचा हुआ है कि डेनमार्क में कुछ लोगों ने सार्वजनिक स्थलों पर, और वो भी ऐसे स्थल जहां आसपास में इस्लाम के मानने वाले मुसलमानी बस्तियां हैं, वहां कुरान को फाड़ा, कुरान को जलाया। कि बड़ा गंभीर विषय भारत के लिए बनना चाहिए, मगर भारत में बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही। कारण तो पहले तो इस बात पर कि कुरान जलाने की बात तो आ रही है, इस प्रकार की वैश्विक स्तर पर जो भारतीय राजनेता समझते हैं, भारतीय सिस्टम के लोग इस पर बात करते हैं, ऐसी कुछ किताबें, क्योंकि दुनिया में ऐसा नहीं है। जो क्रिश्चियन मत के मानने वाले हैं, गंभीर मानने वाले, वो बाइबल के अलावा किसी किताब को धार्मिक नहीं मानते। जूस अपनी किताब के अलावा किसी और की किताब को धार्मिक किताब नहीं मानते। ईसा मसीह तक को वो ईसा ही मानते हैं, उसके अंदर कोई मसीहापन या कोई विशेष गुण, दैवीय गुण नहीं मानते। इस्लामी तो संसार में कुरान के अलावा किसी भी किताब में कोई दैवी चीज नहीं मानते। तो ये भारतीयों को क्या हो गया है कि ये गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, तौरा, इंजील, सबको एक बराबर समझते हैं। क्यों? और कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वेद को जलाने की बात नहीं आई, गीता को जलाने की बात नहीं आई, कुरान को जलाने की बात क्यों आ रही है? जिन लोगों ने ये काम किया है वो सामान्य लोग नहीं है, वो वहाँ राजनीतिक दल के लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, राष्ट्रीय जीवन में जिनका प्रमुख स्थान है, ऐसे लोग हैं और वो ये कर रहे हैं। तो इसका कुछ कारण होना चाहिए। मैं किसी बात के विरोध में हूं, मेरे साथ के लोग, मेरा जीवन किसी के लिए जीवन का संकट बने, राष्ट्र के लिए संकट का कारण बने, समाज के लिए संकट का कारण बने, तो समझ में आती है बात। तो मुझे राष्ट्र दंडित करेगा, मेरा जीवन नष्ट करेगा या मुझे जेल में डालेगा, कोई व्यवस्था करेगा। मगर पुस्तक को जलाना क्यों? उसका कारण इस पुस्तक के अंदर की बातें हैं। क़िताल फी सबीलिल्लाह। किसी भी शिया आचार्य से, मैंने तो शिया आचार्य से ही पूछा तो इसलिए मुझे मालूम है, उन्होंने बताया कि जब अल्लाह की तरफ से कत्ल का हुक्म आ गया, मतलब कुरान में ऐसी बात है कि एक समय तक जब मक्का की आयतें थीं और मोहम्मद ने प्रयास किया लोगों को इस्लाम समझाने का मतलब अल्लाह एक है, मोहम्मद उसका पैगंबर है। कुरान उतरनी बाद में शुरू हुई है। लोगों ने नहीं माना, बड़ा प्रयास किया, परिश्रम करने के बावजूद परिणाम नहीं आया और विरोध इतना बढ़ा। मूर्तियों के बारे में, मूर्ति पूजा के बारे में मोहम्मद ने बातें की, अपनी पैगंबरी साबित करने की कोशिश की, तो अंततोगत्वा मक्का से भाग के मदीना में शरण लेनी पड़ी। वहां सत्ता हाथ आ गई, शक्ति हाथ आ गई। कारण ये था कि वो मदीना यहूदियों का नगर था, यहूदी व्यापार करते थे, कृषि करते थे, बाग लगाते थे, दुनिया भर के काम करते थे। अपनी सुरक्षा का काम उन्होंने अरबों को सौंप दिया था। यही अरब मुसलमान बनकर उनके खिलाफ पलटे और उन्हें मार काट के बराबर किया। आसपास में यहूदी कबीले थे, बनु कुरैज़ा, बनु नदीर वगैरह वगैरह वगैरह, उन सब का भी खत्मा हुआ, सब मार दिए गए। उनके पुरुष, ऐसे बच्चे छोड़कर जिनके नाभि से नीचे बाल नहीं आए थे, उनको छोड़कर शेष सब का कत्ल कर दिया गया। औरतें लौंडी बना ली गईं, लूट ली गईं और उनको मुसलमानों ने आपस में बांट लिया। इस लूट में, इस तिक्का बोटी में मोहम्मद खुद शरीक थे। उन्होंने लड़कियां रखी, लौंडियां रखी, अली को, उस्मान को, उमर को, अबू बकर सिद्दीक और उस्मान ससुर थे, अली दामाद थे, उमर दामाद थे। इनको भी लौंडियां बांटी गईं और उसके बाद मक्का में आकर फतह का जश्न हुआ। लोगों ने सारी चीजें वहां की बर्बाद की, लोगों को खत्म किया। तो इसका दर्शन कहाँ से आया? दर्शन कुरान में ही है
कि अल्लाह की राह में कत्ल करो, अल्लाह की राह में जिहाद करो। जिहाद एक सर्वव्यापी, हर समय हर क्षण चलने वाली प्रक्रिया है। जिहाद सिर्फ तलवार से नहीं होता, सब प्रकार का जिहाद है। गैर इस्लामी लोगों को, गैर मुस्लिमों को जहां जहां चोट पहुंचाई जा सके, उनकी लड़कियां भगाई जाएं, उनकी ज़मीनें छीनी जाएं, उनकी संपत्ति छीनी जाए, उनके नगरों के नाम, उनको सांस्कृतिक चोट पहुंचाई जाए। हरिगढ़ को अलीगढ़ क्यों किया गया? प्रयागराज को इलाहाबाद क्यों किया गया? उस्मानाबाद, जाफराबाद, वगैरह, सादिकाबाद, जितने आपको नाम याद आते हो, ये सब क्यों किए गए? ये सांस्कृतिक रूप से चोट पहुंचाना है। जिन लोगों पर वर्चस्व हासिल कर लिया है उनको मानसिक रूप से दास बना देना है। इसी क्रिया का नाम जिहाद है। ये 24 घंटे अहरनिश चलने वाली क्रिया है। प्रत्येक मुसलमान का फर्ज है कि वो इस काम में भाग ले। कुरान में यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए बंदर, कुत्ते, लंगूर, इस किस्म के लफ्ज आए हैं। यहूदी बंदर हैं, लंगूर हैं, कुत्ते हैं। संसार में इस्लाम का वो एक लतीफा है ना, एक साहब पेट्रोल पंप, एक लंबी दाढ़ी वाले मुल्ला पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने पहुंचे। पेट्रोल पंप अटेंडेंट कोई मेरे जैसा होगा, उसने कहा, मौलाना मानव सभ्यता में इस्लाम के योगदान को देख लीजिए। उन्होंने कहा क्या मतलब? बोले जीरो देख लीजिए। संसार में कितने नोबेल प्राइज मिले हैं मुसलमानों को? यहूदी वो हैं जिनके पास सर्वोत्तम नोबेल प्राइज के प्राप्तकर्ता हैं वो लोग। आज हम एंड्रॉयड जिस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह वगैरह वगैरह, सोशल मीडिया के सारे माध्यम, ये सब यहूदियों के आविष्कार किए हुए हैं। संसार की जो बड़ी टेक्नोलॉजी है उसमें अधिकतम हिस्सा यहूदियों का है, उन खोजों का है। इन्हें, ये वो लोग जो लफंगे हैं, जो संसार में कोई सभ्य काम नहीं कर सकते। मेरी बात, मुझे मुंह में खाक, मुझ पे लानत, मेरा मुंह सिया कर दीजिए, मगर मुझे ये बताइए, दो नाम, केवल दो नाम, भारतीय संदर्भ को छोड़ दीजिएगा, जो इस्लाम के पूरे तंत्र के अधीन नहीं आ पाया है, जिसके लिए सारे मुल्ला रोते पीटते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम का बेड़ा गर्क हुआ है, क्योंकि यहाँ के मुसलमान एग्जैक्ट इस्लामी नहीं बन पाए। इन बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, इसके अलावा संसार में कहीं दो इस्लामी म्यूजिशियन, कोई दो इस्लामी पेंटर, कोई दो बड़े इस्लामी शायर। शेख सादी का नाम मत लीजिएगा, शेख सादी मुसलमान नहीं था। जिन लोगों का नाम लेंगे वो इस्लामी पूर्व काल के हैं। बड़े नाम नहीं आते। क्यों नहीं आते? चूंकि उनकी मानसिकता को 24 घंटे कुरान ग्रसित करती है। वो हर समय कुफ्र और ईमान की लड़ाई में लड़े हैं। वो संसार में जो मानव सभ्यता है उसके लिए फूल खिलाना, उसके लिए इंद्रधनुष तैयार करना, उसके लिए बाग लगाना, उसके लिए खूबसूरती बढ़ाना, इनका काम नहीं है। ये अल्लाह की ममलिकत है। इनका काम सारी दुनिया के गैर मुस्लिमों को नष्ट करके इस्लामी सिस्टम को तैयार करना है। ये 24 घंटे हर मुसलमान के दिमाग में 10%, 15%, 20%, 50%, 100% चलता रहता है। 50% से ऊपर वाले लोग वो हैं जो आइस ज्वाइन करते हैं, दाइश ज्वाइन करते हैं, तालिबान में जाते हैं। संसार की जानकारी में है, ये भारतीयों को जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ का मीडिया सर्वाधिक तलवे चाटने में विश्वास रखता है। वैसे तो विश्व मीडिया में ही इस्लाम का दबदबा है, मगर भारत में अत्यधिक चाटुकारिता का भाव है। अफगानिस्तान में लड़ने के लिए दुनिया के देशों के मुसलमान पहुंचे, क्यों? क्या कारण था? इस सवाल के जवाब में अगर आप सही जवाब दे सकते हैं, अपने आप को निकाल सकते हैं, तो कुरान के जलाए जाने का संदर्भ आपकी समझ में आ जाएगा। सारी दुनिया के मुसलमान के दिमाग को मुसलमानी करने के लिए कुरान काम करती है, जिसमें इसके स्पष्ट आदेश हैं। ईसाई और यहूदियों को दोस्त मत बनाओ, वो आपस में दोस्त हैं और तुम्हारे खिलाफ हैं। कोई मुझे किसी ईसाई धर्म ग्रंथ में
किसी यहूदी धर्म ग्रंथ में 2 पंक्तियां दिखा दे कि जहां ये कहा गया हो कि मुसलमानों को दोस्त मत बनाओ। यानी आरोप भी आप लगाएंगे और विक्टिमहुड कार्ड भी आप ही खेलेंगे, आप ही हमला करेंगे और पीड़ित होने का दावा भी आप ही करेंगे। ये टिपिकल इस्लामिक ट्रेट है, सारी दुनिया में हमेशा से वो ये करते आ रहे हैं। हमको मूर्तियां नहीं तोड़ने दी जा रही, हमको मंदिरों के जुलूस पर पत्थर फेंकने नहीं दिए जा रहे, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। क्यों? चूंकि ये मोहम्मद ने किया था, चूंकि अली ने किया था, चूंकि उस्मान ने किया था, चूंकि उमर ने किया था, चूंकि अबू बकर सिद्दीक ने किया था। ये सारे लोगों ने ये सारे काम किए हैं। इस्लामी के प्रारंभ के जितने भी नेता हैं, बल्कि इस्लाम के जितने भी नेता हैं, सब किया तो इच्छा है या उन्होंने ये किया है। तो मजेदार बात, सारी दुनिया के मुसलमान इक्का दुक्का, क्योंकि लोग एक बड़ा आकलन है कि 7% मुसलमान दुनिया भर के आतंकी विचारधारा में यकीन रखते हैं।